तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिनजुई मिंगजुई और साथ में अपने मंकी को लेकर कॉल्ड्रॉन के अंदर छुप जाता है ताकि उनके ऊपर जो अटैक होने वाला है उस अटैक से वो अपने आप को बचा सके। मिंगजुई थोड़ी बहुत जख्मी होती है, तो वो लोग जब वो अटैक से अपने आप को बचा लेते हैं तो उसके बाद हमारा लिनजुई मंकी से पूछता है क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। मंकी उसे कहता है नहीं मुझे कोई भी चोट नहीं लगी। फिर साथ ही लिनजुई उसे कहता है अच्छा ठीक है फिर अपने पिलर को यहाँ पर नीचे रखो, हम तुम्हारे पिलर के ऊपर उड़कर यहाँ से जाने वाले हैं। तो ये लोग अब वॉइड स्पेस के अंदर चले जा चुके हैं। लोग कॉल्ड्रॉन के अंदर से नीचे की तरफ जंप लगाते हैं और ऊपर स्पेस के अंदर नीचे उनका पिलर होता है, तो वो पिलर के ऊपर जाकर लैंडिंग करते हैं, पिलर के ऊपर बैठ जाते हैं और पिलर वहां से आगे की तरफ उड़ना स्टार्ट करता है। मिंगजुई से कहती है जी क्या हम लोग कौन सी जगह पर आ चुके हैं, ये तो आसमान है, मुझे तो यहाँ पर गैलेक्सी दिखाई दे रही है। इनसे कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग इस वक्त हांगमैंग कॉन्टिनेंट के काफी ज्यादा करीब है, हम लोग इस वक्त स्पेस के अंदर है जहाँ से किसी भी जगह पर जा सकते हैं। साथ ही अपने पास से कुछ पिल्स और अपनी जान फायर को निकालता है और उसे कहता है लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने वाला हूँ ताकि मैं तुम्हें हील कर सकूँ। उस अपनी पावर्स को यूज करने के बाद उस जान फायर के साथ उन पिल्स को मिक्स करता है और उन पिल्स को मिक्स करने के बाद वहाँ पर एक और पिल बनाता है, उसकी एनर्जी को सीधा उसके माथे के अंदर डायरेक्टली बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवा देता है। जब वो एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जाती है तो वो हील करना शुरू करती है। तो लिन उसे कहता है जब तुम इस पिल की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लोगे तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कहती है अच्छा ठीक है। तो जब वो उस पिल की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रही होती है तो वहीं पर बैठकर मेडिटेट करना स्टार्ट करती है। तो मेडिटेट करने के दौरान उसकी पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ रही होती है। इसी के साथ ही लिन अपने पास से उन दोनों रिंग्स को निकालता है और कहता है चलो देखते हैं कि उन दोनों पैट्रियार्च की रिंग्स के अंदर क्या था। वो दोनों पैट्रियार्च से तो लगता है उसके अंदर काफी ज्यादा माल हो सकता है। तो उनमें से एक रिंग को उठाता है और कहता है इसके अंदर तो 850 मिलियन है और दूसरे के अंदर 700 मिलियन जाओ क्रिस्टल्स हैं। इसके अलावा जितना कुछ भी है वो सारे का सारा तो कचरा ही है, वो मेरे किसी भी काम का नहीं है। फिर एक रिंग के अंदर उसे काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है। वो कहती है इस रिंग के अंदर तो काफी ज्यादा अच्छी चीज है। तो उस रिंग के अंदर से उसे एक ब्रेक थ्रू पिल मिलती है जिसे खाने के बाद कोई भी ट्रांसेंडेंट ड्राम में बड़ी आसानी से ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर सकता है। तो वो कहता है अगर मिंगजुई इस पिल को खा लेती है तो वो अपने लेवल को बढ़ा सकती है। वो मिंगजुई के सामने उस पिल को करते हुए कहता है मिंगजुई क्या तुम इस पिल को यूज करना चाहती हो, अगर तुम इस पिल को खा लेती हो अपनी इसी स्टेट में जिसमें तुम बैठकर कल्टीवेट कर रही हो लेवल अप हो जाएगा, तुम ट्रांसेंडेंट ड्राम की एक्सपर्ट बन जाओगी, यहाँ पर इस पिल की पावर को यूटिलाइज कर पाओगी। वो उसे कहती है लेकिन मेरे फादर ने एक बार मुझे कहा था कि ब्रेक थ्रू पिल को यूज करने की वजह से साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इतना हमें फायदा नहीं होगा जितना हमें नुकसान भी हो सकता है। मेरे फादर ने मुझे बार बार कहा था कि मुझे इस तरह की पिल को नहीं लेना चाहिए कि अगर इस पिल को खाने के बाद हम लोग इसकी एनर्जी को अच्छे से कंज्यूम नहीं कर पाए, ब्रेक थ्रू कंप्लीट नहीं कर पाया तो इसकी बैकलैश की वजह से हम लोग कम्प्लीटली डिसेबल हो सकते हैं और मैं दोबारा कभी भी जिंदगी में कल्टीवेट नहीं कर पाऊंगी। तो हमारा लिन उसे कहता है मुझे ये सब कुछ अच्छी तरह से पता है और ये सब कुछ जानने के बाद भी मैं तुम्हें ये पिल दे रहा हूँ तुम्हें ट्राई करने के लिए, यहाँ पर मैं ये वाला ऑप्शन तुम्हें देता हूँ, तो क्या तुम इस पिल को ट्राई करके अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाओगी या नहीं। फातिमा लिन उसे कहता है मैं 1 लाख साल की जिंदगी गुजारने के बाद दोबारा जहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, चाहता हूँ कि हांगमैंग कॉन्टिनेंट में जितने भी पावरफुल लोग हैं वो सभी के सभी मेरे पाँव के नीचे हों, वो सभी लोग मेरा नाम सुनने के बाद थर थर कांपने चाहिए। मुझे इस सब के लिए बहुत ही वफादार लोगों की जरूरत है और मैंने तुम्हें चुना है, तुम एक बहुत ही वफादार लड़की हो, तुम इसको ट्राई करना चाहती हो और मेरी वफादार बनना चाहती हो जो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। उसकी बातें सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है लेकिन मेरे फादर ने मुझे बताया था इस पिल को खाने के बाद हम लोग ब्रेक थ्रू कंप्लीट नहीं कर पाते तो ऐसे ही जैसे कि हम लोग मर चुके हैं, यानी कि वो मौत से भी ज्यादा बदतर होगा हमारा कल्टीवेशन ना कर पाना। हमारा लिंच यहाँ पर उसको फोर्स करने के लिए यहाँ पर मीठी मीठी बातें कर रहा होता है। वो उसे कहता है दोनों एक दूसरे को ज्यादा लंबे अरसे से नहीं जानते, इसी वजह से मुझे लगता है कि मैं अपना फैसला तुम्हारे पर फोर्स कर रहा हूँ और तुम्हें जबरदस्ती ये सब कुछ करने के लिए कह रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ करना, पता नहीं मुझे क्या हो गया। बात सुनने के बाद मिंगजुई और भी शर्माना शुरू कर देती है और कहती है नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, अच्छा दो जल्दी से ये पिल मुझे दे दो, मैं इसको ट्राई करूंगी। और वो उस पिल को लेती है और उसको कहती है चलो ठीक है मुझे ये पिल एब्जॉर्ब करनी है। लिन उस पिल को अपने हाथ में एब्जॉर्ब करवाने के बाद उसके माथे के ऊपर उंगली लगाता है और उस पिल को डायरेक्टली उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवा देता है। तो कहता है तुम्हें यहाँ पर अपने माइंड को बहुत ज्यादा रिलैक्स करना होगा, बाकी सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगा। तो जब वो पिल की एनर्जी उसकी बॉडी में जाती है तो वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देती है, इसके साथ उसकी बॉडी के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है क्योंकि उसने ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है तो फाइनली मैंने ट्रांसेंडेंट ड्राम में ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया। लिन उसे कहता है अब तुम्हें यहाँ पर इन सारी चीजों के बारे में कुछ होना पड़ेगा क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे साथ होता रहेगा, इस तरह के ब्रेक थ्रू तुम्हें मिलते रहेंगे। उसे कहती है लेकिन मैं यहाँ पर अपने फादर को लेकर परेशान हूँ, फादर का क्या होगा, हम लोग कहाँ पर निकलने वाले हैं। तो हमारा लिन आके बढ़ता है और उसके करीब जाकर उसे कहता है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो पैट्रियार्च के मरने के बाद अब नाइट किंग सिटी में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि तुम्हारे फादर को टक्कर दे सके। तुम्हारे फादर एक बहुत ही पावरफुल इंसान है और मैंने यहाँ पर आने से पहले उन लोगों को पहले ये बात इन्फॉर्म कर दी थी मैं कि तुम्हें अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ, ऐसा के बाद मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। मुझे ये बताओ क्या तुम अभी भी मेरे साथ नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे फादर को पहले से बता दिया है और बदले में मैंने उनको बहुत कुछ दिया है। कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। उसे कहता है हांगमैंग टूर्नामेंट बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है और मुझे हांगमैंग टूर्नामेंट के लिए तुम्हारी जरूरत है। मिंगजुई से कहती है तुमने तो बहुत सारी बातें कर दी। वहाँ पर उन्हें सामने रोशनी दिखाई देती है तो वो उसे कहती है तो क्या हम लोग हांगमैंग कॉन्टिनेंट में पहुंच आए हैं, क्या हम लोग वहाँ पर आ गए। हमारा लिन उसे कहता है हाँ ये बहुत ही छोटी सी जगह है लेकिन इसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं, चलो ठीक है मेरे साथ आओ। और वो उसे अपने साथ लेकर उस पिलर के साथ उस रोशनी के अंदर से बाहर निकलता है। जैसे वो लोग उस एग्जिट के करीब पहुंच रहे होते हैं उसी वक्त तुम्हारे लिन को कुछ महसूस होता है। वो उसे कहती है तुम्हें क्या हुआ। वो कहता है मुझे यहाँ पर कुछ मर्चेंट शिप्स महसूस हुई है कि यहाँ पर कोई है। तो उसके बाद वो लोग
लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। वहाँ से बाहर निकलने के बाद हमारा लिनजुई मिंगजुई को अपने साथ लेता है और अपने इमॉर्टल फॉरगॉटन सेक्टर में वापस आ जाता है। जब हमारा लिन वापस आता है तो वो सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं सेंट किंग, तो तुम फाइनली वापस आ ही गए हो। लिन उन सभी की तरफ देखने के बाद कहता है ये तो इतना भी बुरा नहीं है, तुम सभी लोगों ने काफी कुछ इंप्रूव किया है, तुम्हारी कल्टीवेशन पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लगता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते रहे हो। उनके सामने सेक्टर चीफ भी बैठी होती है। सेक्टर चीफ उसे कहती है तो फाइनली तुम वापस आ ही गए हो। टूर्नामेंट बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, वो भी कुछ ही दिनों में। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें यहाँ पर होना चाहिए इस मीटिंग में। यहाँ पर हम लोग एक मीटिंग करने वाले हैं टूर्नामेंट को लेकर। फिर साथ ही उसे कहती है लेकिन तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है, तुम इस लड़की को कहाँ से लेकर आए हो। हमारा लिन उन सभी लोगों को मिंगजुई का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है इसका नाम मिंगजुई है और जो नाइट किंग सिटी की इकलौती बेटी है। लिन उन लोगों से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग इस बात को बहुत ज्यादा सीक्रेट रखना, क्योंकि ये हमारा ट्रम्प कार्ड होने वाली है। वहाँ पर हम लोग इस लड़की को भी यूज करेंगे इस हॉन्गमैन टूर्नामेंट में। ये बात सुनने के बाद सेक्टर चीफ सोच रही होती है आखिर ये लड़का क्या चीज है, इसने तो नाइट किंग सिटी की इतनी खूबसूरत लड़की को भी फंसा लिया और उसे अपने साथ यहाँ पर लेकर भी आ गया है। ये लड़का तो पहले से और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। हमारा लिन उन सभी लोगों से कहता है चलो यहाँ पर मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे सिचुएशन के बारे में बताओ कि क्या सिचुएशन है। चीफ उसे कहती है सिचुएशन इतनी भी अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ पर जियांची के अलावा बाकी सभी लोगों ने सैंडन ड्राम में ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया है। जियांची अकेली है जो अपने आप ब्रेक थ्रू कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन बेस पहले से काफी ज्यादा कम थी। साथ ही उसे बाकी के पवेलियंस के बारे में बताती है। उसे कहती है हमारे दुश्मन रेड हीवन पवेलियन में ने ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया है, वो ट्रांसेंडेंट ड्राम के तीसरे लेवल पर पहुंच चुका है, जबकि जैनजून ट्रांसेंडेंट ड्राम के सेकंड लेवल पर पहुंच चुका है। और तुम्हें जाओ जाओ के बारे में तो पता ही होगा, वो भी ट्रांसेंडेंट ड्राम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। सी साइड की तरफ से हमने सुना है कि 7 ग्रेट डीमन जनरल्स वहां पर आने वाले हैं और इसके साथ साथ उनका डीमन लॉर्ड भी आएगा और वो सभी के सभी ट्रांसेंडेंट ड्राम के सेकंड लेवल के एक्सपर्ट्स हैं। और लिन से कहता है तुम्हें डीमन लॉर्ड से बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, कल मेरे पास अपने प्लान्स होंगे और उन्हीं प्लान्स के मुताबिक ही हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। एक सीन हमें उस जगह का दिखाया जाता है जहाँ पर हॉन्गमैन टूर्नामेंट होने वाला है, तो ये सभी लोग उस जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर रेड हीवन पवेलियन से 3 एक्सपर्ट्स आए होते हैं। एक का नाम मीजुन होता है, दूसरे का नाम जैनजुन होता है, तीसरे का नाम जाओ जाओ होता है। जाओ जाओ को हम लोग पहले देख चुके हैं। तो मीजुन जाओ जाओ से कहता है जाओ जाओ मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ाना होगा, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि हम तीनों भाइयों में सिर्फ और सिर्फ तुम अकेले ही हो जिसकी कल्टीवेशन बेस इतनी ज्यादा लो है। तुम्हें भी जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना होगा, वरना तुम हमें यहाँ पर ड्रैग डाउन करोगे। जैनजुन अपने बड़े भाई से कहता है हमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार हम लोग इस टूर्नामेंट में इमॉर्टल सेक्टर वालों को एक भी सीट नहीं देने वाले हैं। इस बार तो डाव रिवर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे लोग ही वहाँ पर जाने वाले हैं। टाइम आएगा तो वहाँ पर जाने के बाद डाव रिवर की एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद ब्रदर जाओ जाओ ये भी यहाँ पर अपनी एनर्जी को बढ़ा सकेगा, इसका कल्टीवेशन लेवल भी बहुत ही तेजी के साथ बढ़ेगा। और उन लोगों से कहता है थैंक्स सेकंड ब्रदर, फर्स्ट ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर इन लोगों की वजह से ज्यादा परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर डीमन सी लैंड की वजह से परेशान हूँ, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर अपने काफी सारे लोगों को भेजा है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनके साथ जनरल्स को दिखाते हैं और उनके साथ उनका डीमन लॉर्ड भी होता है। तो ये सभी लोग भी वहीं पर होते हैं। डीमन लॉर्ड का नाम लूशू होता है। सेक्टर चीफ भी वहाँ पर अपने लोगों को लेकर पहुंच जाती है। वो अपने सेंट किंग से कहती है सेंट किंग क्या तुमने महसूस किया उन डीमन जनरल्स का ऑरा कितना ज्यादा पावरफुल है। लगता है कि वो सभी लोग भी जैनजुन के जितने ही पावरफुल हैं, यानी कि वो सभी लोग भी ट्रांसेंडेंट ड्राम के सेकंड लेवल पर हैं। लगता है कि ये वाला टूर्नामेंट बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इस टूर्नामेंट में कुछ ऐसा होगा जो हमने एक्सपेक्टेड नहीं किया होगा। उनसे कहता है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही वहाँ पर उनकी जो अनाउंसर होती है वो अपीयर होती है। वो उन लोगों से कहती है तो एट लास्ट हमारा हॉन्गमैन टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, सभी लोग बिल्कुल शांत हो जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें रूल्स के बारे में बताने वाली हूँ। उनसे कहती है तो इस टूर्नामेंट के रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल होने वाले हैं और जितने मेजर सेक्टर्स के लोग इस हॉन्गमैन टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं वो सभी लोग अपने पास 10-10 पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो 10 पार्टिसिपेंट डाव रिवर के सीक्रेट ड्राम में जाएंगे। जाने के बाद उन्हें डीमन बीस्ट को मारना होगा और उसके बाद जब तुम लोग वहाँ पर डीमन बीस्ट का शिकार कर लोगे तो एंड के ऊपर तुम लोगों ने जितने ज्यादा डीमन बीस्ट को मारा होगा और जितनी ज्यादा पावरफुल डीमन बीस्ट की कोर्स को हासिल किया होगा उसकी बेस के ऊपर तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पर पर्सन टू पर्सन ये सब कुछ होने वाला। हालांकि तुम लोग वहाँ पर ग्रुप्स में जाने वाले हो, लेकिन जिसके पास ज्यादा कोर्स होंगी में से टॉप 20 को सिलेक्ट किया जाएगा और टॉप 20 को ही रिवर के अंदर जाने का मौका मिलेगा। यहाँ पर 3 चीजें जो याद रखने लायक है, वो 3 चीजें ये हैं। हमारी जो हंटिंग का टाइम पीरियड 12 घंटे होने वाला है, यानी कि सीक्रेट ड्राम में जाने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे होंगे। दूसरा, तुम लोग वहाँ पर वेपन्स को यूज कर सकते हो, लेकिन वेपन्स को यूज करने के साथ साथ तुम इसके अलावा कोई भी चीज यूज नहीं कर सकते। ना तुम वहाँ पर अपनी स्पेशल रिंग लेकर जा सकते हो, ना मेडिसिन को यूज कर सकते हो, ना ही वहाँ पर तुम टैलिस्मन्स को यूज कर सकते हो। तीसरा रूल यह है कि कंपटीशन के स्टार्ट होने के बाद तुम लोग इस सीक्रेट ड्राम को छोड़कर बाहर जा सकते हो, लेकिन तुम लोग टूर्नामेंट के मिडल में बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर मिडल में बाहर जाओगे तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मैच की शुरुआत में तुम लोग बाहर जा सकते हो, तुम्हें यहाँ पर आजादी होगी, तुम एक राउंड से दूसरी राउंड में जा सकते हो। फिर उसके बाद अनाउंसर लड़की उन सभी लोगों से कहती है अब जबकि तुम सभी लोगों को यहाँ पर रूल्स के बारे में पता चल चुका है और तुम सभी लोग पूरी तैयारी करके आए हो, तो मेरे पास तुम्हारी लाट्स है। चलो देखते हैं कि तुम्हें कौन कौन से ड्राम में भेजा जाएगा, क्योंकि तुम सभी लोगों को अलग अलग सीक्रेट ड्राम में भेजा जाने वाला है। पार्टिसिपेंट्स के पैट्रियाज यहाँ पर आए और आकर अपने अपने लाट्स को चूज करें। साथ ही वो इमॉर्टल फॉरगॉटन सेक्टर यानी कि मैं लिनजुई के सेक्टर की तरफ देखती है और कहती है कि जिया आपके पास ज्यादा पार्टिसिपेंट्स नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर 10 लोगों की जरूरत थी, यहाँ पर कम लोग लेकर आए हैं। तो लिनजुई से कहता है हमारे लिए 6 लोग काफी रहेंगे, हम 6 लोगों के साथ भी इस टूर्नामेंट को जीत सकते हैं।
ये बात सुनते ही रेड हेवन पवेलियन साथ में डीमन सी लैंड वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और काफी गुस्सा भी होते हैं। जबकि जो डीमन लॉर्ड होता है वो कहता है ये लड़का तो वाकई में इनका सेंट किंग होने के लायक है, मैंने भी इसके बारे में काफी कुछ सुना है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और लिन जुई से कहता है तुम तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। जबकि लिन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है मैं नहीं बल्कि तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। साथ ही वो सोच रहा होता है ये असली का डीमन किंग नहीं है बल्कि किसी को यहाँ पर डीकोय बनाकर भेजा गया है। असली का डीमन लॉर्ड कहाँ पर है, वो यहाँ पर क्यों नहीं आया। है कि वो लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग एपिसोड 29 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।